हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने शैवाल, ऑप्शन बी फफूंद, ऑप्शन सी जीवाणु या फिर ऑप्शन डी विषाणु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फफूंद। दोस्तों, याद रखिएगा कि फफूंद को ही कवक कहा जाता है, यानी कि फंजाई कहा जाता है। और याद रखिएगा, पेनिसिलिन जो प्राप्त किया जाता है वो कवक से प्राप्त किया जाता है, यानी कि फफूंद से प्राप्त किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला क्वेश्चन, विश्व में जंगली गधा पाया जाने वाला एकमात्र स्थान कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने हैं, सुंदरवन डेल्टा, ऑप्शन बी कच्छ का रण, ऑप्शन सी छोटा नागपुर या फिर ऑप्शन डी अंडमान निकोबार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कच्छ का रण। दोस्तों, याद रखिएगा कि विश्व में सबसे अधिक जंगली गधे जो पाए जाते हैं वो कच्छ के रण में पाए जाते हैं। और याद रखिएगा कि कच्छ के रण को ही श्वेत रेगिस्तान या फिर सफेद रेगिस्तान भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक गधे किस देश में पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा पाकिस्तान में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने, विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी या फिर ऑप्शन डी विटामिन ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन डी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि विटामिन डी को ही हार्मोन भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आंवले का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो याद रखिएगा कि आंवला जो है वो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो याद रखिएगा स्कर्वी रोग हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो याद रखिएगा बेरी रोग हो जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो याद रखिएगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक रबड़ को मजबूत तथा स्थायित्व प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने, कार्बन, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी फास्फोरस या फिर ऑप्शन डी ग्रेफीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सल्फर। दोस्तों, जो प्राकृतिक रबड़ होते हैं उनमें स्थायित्वता बिल्कुल नहीं होती है और इसको स्थायित्वता प्रदान करने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। और याद रखिएगा, इस प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहा जाता है। बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन आपके सामने, अकबर, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त या फिर ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक। दोस्तों, याद रखिएगा कि सारनाथ का जो स्तंभ है ये वाराणसी में है और याद रखिएगा कि इसका निर्माण जो कराने वाले थे वो अशोक थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, अधिकेंद्र शब्द किससे जुड़ा है? ऑप्शन आपके सामने, भूकंप, ऑप्शन बी ज्वालामुखी, ऑप्शन सी वल्लन या फिर ऑप्शन डी लहरें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूकंप। दोस्तों, मान लीजिए कि हमारी ये पृथ्वी है और जहां पर भी भूकंप आता है, सबसे पहले पृथ्वी के जिस भाग में उसका प्रभाव देखने को मिलता है उसे भूकंप का अधिकेंद्र या फिर इसे एपी सेंटर कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अधिकेंद्र जो शब्द जुड़ा है वो भूकंप से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन, गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन आपके सामने, हिमालय, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी सह्याद्री या फिर ऑप्शन डी महेंद्रगिरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरावली। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो गुरु शिखर पर्वत श्रृंखला है ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो याद रखिएगा अरावली पर्वत है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है? ऑप्शन आपके सामने, चावल, ऑप्शन बी नारियल, ऑप्शन सी गेहूं या फिर ऑप्शन डी कॉफी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गेहूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो रबी की फसल होती है, रबी की फसल को अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है और अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और अप्रैल में काटा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूरा फुल डिटेल में पूछा गया है कि किस फसल को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और अप्रैल में काटा जाता है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो याद रखिएगा कि जो गेहूं है वो एक रबी की फसल है। अगला क्वेश्चन, अंडे देने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? ऑप्शन आपके सामने, जरायुज प्राणी, ऑप्शन बी राइजोम प्राणी, ऑप्शन सी अंडज प्राणी या फिर ऑप्शन डी समजात प्राणी।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडज प्राणी। दोस्तों याद रखिए कि अंडे देने वाले जो प्राणी होते हैं वो अंडज प्राणी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा या फिर ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों याद रखिए कि संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसकी अध्यक्षता जो करने वाले थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। दूसरी बैठक जो हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी और यही संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने अनाईमुदी, ऑप्शन बी दोदा बेट्टा, ऑप्शन सी नीलगिरी या फिर ऑप्शन डी कार्डमम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अन्नाईमुदी। दोस्तों याद रखिए कि दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अन्नाईमुदी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो याद रखिएगा दोदा बेट्टा है। अगला क्वेश्चन, हरा ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने पृथ्वी, ऑप्शन बी अरुण, ऑप्शन सी वरुण या फिर ऑप्शन डी शुक्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वरुण। दोस्तों याद रखिए कि वरुण ग्रह को ही हरा ग्रह कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है तो पृथ्वी को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है तो अरुण को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है तो याद रखिएगा शुक्र है। अगला क्वेश्चन, ईस्ट किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन आपके सामने शैवाल, ऑप्शन बी फाफूद, ऑप्शन सी नग्नबीजी या फिर ऑप्शन डी जड़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फफूद। दोस्तों याद रखिए कि ईस्ट भी कवक है, पेनिसिलिन जो है ये भी कवक से प्राप्त किया जाता है और जो मशरूम है ये भी कवक है और ये तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव का कौन सा भाग मीठा स्वाद कराता है? ऑप्शन आपके सामने है मध्य भाग, ऑप्शन बी अग्रभाग, ऑप्शन सी पश्च भाग या फिर ऑप्शन डी पार्श्व भाग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्रभाग। दोस्तों हमारी जो जीभ होती है, जीभ का जो अग्रभाग होता है इससे हमें मीठेपन का अनुभव होता है। साइड में जो टेस्ट बड्स होती है इसके द्वारा हमें सॉल्ट एंड सॉर यानी कि कह सकते हैं कि खट्टेपन का अनुभव होता है और साथ ही साथ कड़वाहट का जो अनुभव होता है वो आपके पीछे वाले पार्ट से होता है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा गया है कि जीभ का कौन सा भाग मीठा स्वाद कराता है तो अग्रभाग कराता है। अगला क्वेश्चन, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट किस में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी अमीनो अम्ल या फिर ऑप्शन डी ग्लाइकोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन। दोस्तों याद रखिए कि पाचन के बाद जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रक्त शर्करा किसे कहा जाता है तो ग्लूकोज को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि फलों की शर्करा किसे कहा जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 12 मई, ऑप्शन बी 1 जुलाई, ऑप्शन सी 7 अप्रैल या फिर ऑप्शन डी 4 फरवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 अप्रैल। दोस्तों याद रखिए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व जो नर्स दिवस है वो कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 12 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक किस रंग में होती है? ऑप्शन आपके सामने बैंगनी रंग में, ऑप्शन बी नीले रंग में, ऑप्शन सी काले रंग में या फिर ऑप्शन डी लाल रंग में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल रंग में। दोस्तों याद रखिए कि प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है वो सर्वाधिक लाल रंग में होती है और सबसे कम जो होती है वो बैंगनी रंग में होती है। अगला क्वेश्चन, तितलियों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन आपके सामने मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। दोस्तों याद रखिए कि तितलियों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटक में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है तो याद रखिएगा बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने कटक, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी नई दिल्ली या फिर ऑप्शन डी शिमला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिमला। दोस्तों याद रखिए कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है वो शिमला में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है तो याद रखिएगा कटक में है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय या फिर ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। दोस्तों याद रखें कि राजा राम मोहन राय को ही आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन आपके सामने राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल या फिर ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं कमेंट की तरफ बताना है। आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।